नमस्कार, एशिया न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। दरवाजा सिर्फ लकड़ी, लोहे या स्टील का एक टुकड़ा नहीं होता। यह भरोसे की पहली दीवार है, सुरक्षा का पहला पहरेदार और हर इंसान की सबसे बड़ी तसल्ली। लेकिन सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि भारत में एक ऐसा गांव भी है जहां हजारों घर हैं लेकिन दरवाजे नहीं, जहां रात को लोग बेखौफ सोते हैं, दुकानों पर ताले नहीं लगते, लोग अपनी अलमारियां तक खुली छोड़ देते हैं। पीढ़ियों से लोग मानते हैं कि इस गांव की रखवाली कोई इंसान नहीं बल्कि स्वयं शनिदेव करते हैं। यह कहानी किसी फिल्म की नहीं, यह कहानी है महाराष्ट्र के उस गांव की जिसका नाम सुनते ही आस्था, रहस्य और विश्वास एक साथ सामने खड़े हो जाते हैं। शनि शिंगणापुर। लेकिन क्या सचमुच यहां कभी चोरी नहीं होती? क्या सचमुच यहां किसी घर में दरवाजा नहीं है? क्या आधुनिक दुनिया इस अनोखी परंपरा को बदल रही है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई चोरी करे तो उसे सजा कौन देता है? महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का एक छोटा सा गांव, लेकिन पहचान पूरी दुनिया में। शनि शिंगणापुर। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां सिर्फ दर्शन करने नहीं बल्कि एक विश्वास को महसूस करने आते हैं। एक ऐसा विश्वास जो ईंट और पत्थर से नहीं, श्रद्धा से बना है। इस गांव में कदम रखते ही सबसे पहले एक चीज आपकी नजर पकड़ती है, घरों का स्वरूप। क्योंकि यहाँ कई पारंपरिक घरों में मुख्य दरवाजे नहीं मिलते। कई जगह सिर्फ चौखट या खुला प्रवेश, मानो घर दुनिया से नहीं, डर से मुक्त हो। भारत में हर घर का पहला सपना मजबूत दरवाजा, मजबूत ताला, मजबूत सुरक्षा। लेकिन शिंगणापुर में दशकों तक इस सोच का उल्टा दिखाई देता रहा। यहाँ लोगों का विश्वास था कि अगर किसी ने दूसरे की संपत्ति पर बुरी नजर डाली तो उसे अदालत नहीं, स्वयं शनिदेव दंड देंगे। यही वजह थी कि कई परिवारों ने अपने घरों में लकड़ी या लोहे के दरवाजे ही नहीं लगाए। कई घरों में सिर्फ पर्दे या साधारण चौखट हैं, और यही इस गांव की पहचान बन गई। ये सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि पूरे गांव की जीवन शैली बन गई। बच्चों को बचपन से सिखाया जाता, दूसरे की चीज पर नजर मत डालो, अन्याय मत करो, झूठ मत बोलो। क्योंकि शनि सिर्फ ग्रह नहीं, न्याय के देवता हैं। और न्याय कभी देर से हो सकता है लेकिन होता जरूर है। यही सोच इस गांव की सबसे बड़ी सुरक्षा बन गई। शिंगणापुर का नाम सालों तक नो लॉक विलेज के रूप में लिया जाता रहा। देश विदेश की मीडिया यहाँ पहुंची, डॉक्यूमेंट्री बनी, रिपोर्टें छपी और हर जगह एक ही दावा सुनाई दिया, यहाँ चोरी नहीं होती। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? असलियत थोड़ी अलग है। समय समय पर चोरी की कुछ घटनाएं सामने आई, कभी गांव के बाहर, कभी आसपास के इलाकों में, तो कभी गांव के भीतर भी इन घटनाओं ने एक नई बहस छेड़ दी। क्या परंपरा बदल रही है या विश्वास कमजोर पड़ रहा है? यहाँ कभी घर के बाहर कीमती सामान तक रखा रहता था। मेहमान आते तो दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं, सीधे भीतर। यही गांव का चलन था। लोग कहते हैं अगर नियत साफ है तो रास्ता भी साफ है, और अगर नियत खराब है तो शनिदेव से बचना आसान नहीं। शिंगणापुर की सबसे चर्चित पहचान बनी बिना पारंपरिक ताले वाले बैंक की चर्चा। कई साल पहले जब यहाँ बैंक की शाखा खुली तो पूरे देश में खबर बनी। लोगों ने कहा, देखिए जहाँ बैंक भी भगवान के भरोसे चलता है। हालांकि समय के साथ बैंकिंग नियम बदले, सुरक्षा मानकों का पालन भी बढ़ा, लेकिन इस घटना ने शिंगणापुर को दुनिया के नक्शे पर एक अलग पहचान जरूर दिलाई। अगर कुछ घरों में आज दरवाजे लग भी गए तो क्या परंपरा खत्म हो गई? गांव वाले कहते हैं नहीं, दरवाजा लगाना सुरक्षा का उपाय हो सकता है, लेकिन विश्वास आज भी वैसा ही है। लोग आज भी कोई नया काम शुरू करने से पहले शनिदेव का आशीर्वाद लेते हैं। आज भी गांव की पहचान दरवाजों से नहीं, भरोसे से होती है। गांव में कानून से पहले कर्म की बात होती है। सुरक्षा ताले से नहीं, विश्वास से जुड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। हर मंदिर की एक कहानी होती है। किसी मंदिर का निर्माण किसी राजा ने कराया, किसी मूर्ति को किसी महान शिल्पकार ने गढ़ा। लेकिन अगर कोई कहे कि एक देवता खुद धरती से प्रकट हुए और उनकी स्थापना किसी इंसान ने नहीं बल्कि खुद भगवान ने तय की, तो क्या आप यकीन करेंगे? शनि शिंगणापुर की सबसे बड़ी पहचान वो काली शिला है जिसे श्रद्धालु स्वयं शनिदेव का रूप मानते हैं। लेकिन यह शिला यहां आई कैसे? कहानी सदियों पुरानी है
और इसकी शुरुआत होती है एक चरवाहे से। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार करीब कई 100 साल पहले इस इलाके में लगातार मूसलाधार बारिश हुई। नदी नाले उफान पर थे, चारों ओर पानी ही पानी था। जब बारिश थमी तो गांव के एक चरवाहे ने नाले के किनारे एक विशाल काला पत्थर देखा। पत्थर आम चट्टानों से अलग था, चिकना, लंबा और बिल्कुल सीधा खड़ा। चरवाहे को हैरानी हुई, आखिर ये पत्थर यहाँ कैसे आया? जिज्ञासा बढ़ी, चरवाहा उस पत्थर के पास पहुंचा। लोक कथा कहती है उसने अपनी लाठी से हल्का सा प्रहार किया और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सांसें रोक दी। कहते हैं पत्थर से लाल रंग का द्रव्य निकलने लगा। गांव वालों ने उसे रक्त माना। चरवाहा घबरा गया, उसने दौड़कर पूरे गांव को खबर दी। कुछ ही देर में लोगों की भीड़ उस रहस्यमयी शिला के पास जमा हो गई। किसी ने इसे चमत्कार कहा, किसी ने दैवीय संकेत और किसी ने स्वयं शनिदेव का प्राकट्य। रात हुई, गांव में सिर्फ उसी पत्थर की चर्चा थी। उसी रात लोक मान्यता के अनुसार गांव के एक बुजुर्ग को सपना आया। सपने में एक तेजस्वी स्वर गूंजा, मैं शनिदेव हूँ, मुझे किसी मंदिर की चारदीवारी में मत बांधना, मैं खुले आकाश के नीचे ही रहूंगा, यही मेरी पूजा होगी और मैं स्वयं इस गांव की रक्षा करूंगा। सुबह जब बुजुर्ग ने अपना सपना गांव वालों को सुनाया तो हर कोई इसे ईश्वरीय आदेश मान बैठा। गांव वालों ने तय किया कि इस शिला को सम्मान के साथ गांव के बीचों बीच स्थापित किया जाएगा। लेकिन इतनी विशाल शिला उठे कैसे? लोगों ने बैलगाड़ी मंगवाई, रस्सियां बांधी गईं, कई लोगों ने मिलकर शिला को गाड़ी पर रखा और यात्रा शुरू हुई। लेकिन कहानी यहाँ और रहस्यमयी हो जाती है। लोक कथा कहती है कुछ दूर चलने के बाद अचानक बैलगाड़ी रुक गई। बैलों को आगे बढ़ाने की हर कोशिश की गई, उन्हें पुकारा गया, हाँका गया, लेकिन गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। गांव वालों ने इसे साधारण घटना नहीं माना, उन्हें रात वाला सपना याद आया। सबने माना शायद शनिदेव ने अपना स्थान स्वयं चुन लिया है और फैसला किया गया कि जहां बैलगाड़ी रुकी वहीं इस शिला की स्थापना होगी। उसी जगह आज देश के सबसे प्रसिद्ध शनि मंदिरों में से एक शनि शिंगणापुर मंदिर मौजूद है। सबसे खास बात, यहाँ आज भी शनि महाराज किसी भव्य गर्भगृह में नहीं बल्कि खुले आसमान के नीचे विराजमान हैं। न कोई ऊंचा शिखर, न बंद कमरा, न चार दीवारी। इतिहासकार इन कथाओं को स्थानीय लोक परंपरा का हिस्सा मानते हैं, जबकि श्रद्धालुओं के लिए ये सिर्फ कहानी नहीं, अटूट आस्था है। हर शनिवार देश के कोने कोने से हजारों श्रद्धालु इसी विश्वास के साथ यहाँ पहुँचते हैं कि न्याय के देवता उनके कर्मों का फल देंगे और जीवन की बाधाएं दूर करेंगे। एक चरवाहा, एक रहस्यमयी काली शिला, रक्त निकलने की कथा, एक दिव्य सपना और बैलगाड़ी का वहीं रुक जाना, इन्हीं लोक मान्यताओं ने शनि शिंगणापुर को सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। अदालत जहां फैसले सबूतों के आधार पर होते हैं, पुलिस जो अपराधी को कानून के कटघरे तक पहुंचाती है। लेकिन भारत में एक ऐसा गांव भी है जहां लोगों का दावा है कि यहां सबसे बड़ी अदालत शनिदेव की है, जहां अपराध छिप नहीं सकता, जहां न्याय में देरी नहीं होती और जहां गलत करने वाले को सजा इंसानों से पहले स्वयं शनिदेव देते हैं। क्या सचमुच ऐसा होता है या फिर यह सिर्फ विश्वास की ताकत है? आज हम जानेंगे शनि के न्याय की कहानी। हिंदू धर्म में शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि सूर्य पुत्र शनिदेव किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, न राजा न रंक, हर इंसान अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है। इसलिए ज्योतिष में शनि को कर्म फलदाता भी कहा जाता है, यानी अच्छे कर्म तो शुभ फल और बुरे कर्म तो कठोर दंड। यही विश्वास शनि शिंगणापुर की पहचान बन गया। घरों में दरवाजे नहीं होते, तब भी लोग निडर होकर अपने घर छोड़ देते, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि अगर किसी ने दूसरे की वस्तु पर बुरी नजर डाली तो शनिदेव उसे दंड देंगे। यही कारण था कि डर पुलिस का कम और कर्म का ज्यादा था। शिंगणापुर में ऐसी कई लोक कथाएं सुनाई जाती हैं। कहा जाता है कि जिसने भी चोरी करने की कोशिश की वो रास्ते में दुर्घटना का शिकार हो गया, किसी का वाहन खराब हो गया, किसी की तबीयत बिगड़ गई तो किसी ने डर के कारण चुराई हुई चीज वापस लौटा दी।
इन कहानियों के कई अलग अलग रूप आज भी गांव में सुनने को मिलते हैं। सिर्फ चोरी ही नहीं, यहाँ एक और मान्यता भी प्रचलित है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति झूठ बोले, धोखा दे या किसी निर्दोष के साथ अन्याय करे तो शनिदेव उसे उसके कर्मों का फल जरूर देते हैं। यही वजह है कि यहाँ भगवान से वरदान कम और न्याय की प्रार्थना ज्यादा की जाती है। लेकिन क्या इस विश्वास का कोई असर समाज पर भी पड़ता है? समाज शास्त्रियों का मानना है कि जब किसी समुदाय में एक साझा नैतिक विश्वास पीढ़ियों तक बना रहता है तो वो लोगों के व्यवहार को भी प्रभावित करता है। यानी अगर हर व्यक्ति ये मान ले कि गलत काम का परिणाम निश्चित है तो अपराध करने की संभावना स्वाभाविक रूप से कम हो सकती है। आस्था सामाजिक अनुशासन की भी एक ताकत बन जाती है। अब बात तथ्यों की। समय के साथ शिंगणापुर में भी कुछ चोरी की घटनाएं दर्ज हुई हैं। पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि आधुनिक दौर में ये गांव भी अपराध से पूरी तरह अछूता नहीं रहा। बदलती आबादी, बढ़ता पर्यटन और बाहरी लोगों की आवाजाही नई चुनौतियां लेकर आई। यानी लोक विश्वास अपनी जगह है और कानून व्यवस्था की भूमिका अपनी जगह। फिर भी अगर आप आज शिंगणापुर की गलियों में चलें तो आपको एक बात हर किसी से सुनने को मिलेगी, यहाँ सबसे बड़ा पहरा शनिदेव का है। यही विश्वास आज भी लाखों श्रद्धालुओं को हर शनिवार इस गांव तक खींच लाता है, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि न्याय में देर हो सकती है लेकिन शनिदेव के दरबार में अंधेर नहीं होता। चोरी न होने की सबसे बड़ी वजह शनिदेव का डर है। कर्म फल की भावना लोगों को अपराध से दूर रखती है। ये एक ऐसा सामाजिक विश्वास है जिसने पूरे गांव की संस्कृति को सदियों तक संभाले रखा। शायद इसका जवाब आस्था और समाज दोनों के बीच कहीं छिपा है। लेकिन शनि शिंगणापुर की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि वो विश्वास है जो लोगों से कहता है, कर्म अच्छे रखो, न्याय अपने आप मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। आस्था जब तक निजी विश्वास रहती है तब तक विवाद नहीं होता, लेकिन जब परंपरा और बराबरी के अधिकार आमने सामने खड़े हो जाए तो सवाल सिर्फ मंदिर का नहीं बल्कि पूरे समाज का बन जाता है। शनि शिंगणापुर, जहां सदियों से लोग शनिदेव के न्याय की बात करते हैं, वहीं एक समय ऐसा भी आया जब इसी मंदिर के सामने देश भर में एक नई बहस छिड़ गई। सवाल था, क्या भगवान के दरबार में महिलाओं के लिए कोई अलग नियम हो सकता है? यही सवाल शनि शिंगणापुर को देश की सबसे बड़ी सुर्खियों में ले आया। वर्षों तक शनि शिंगणापुर मंदिर में एक परंपरा चली जिसके अनुसार महिलाओं को उस ऊंचे चबूतरे पर जाने की अनुमति नहीं थी जहां स्वयंभू शनि शिला विराजमान है। महिलाएं मंदिर परिसर में आती थीं, पूजा भी करती थीं, लेकिन चबूतरे तक प्रवेश परंपरा के कारण सीमित था। मंदिर ट्रस्ट का कहना था कि ये व्यवस्था किसी भेदभाव की नहीं बल्कि सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा का हिस्सा है। समय बदला, समाज बदला और सवाल भी बदलने लगे। देश भर में महिलाओं की धार्मिक स्थलों तक समान पहुंच को लेकर चर्चाएं तेज हुई। इसी दौरान शनि शिंगणापुर की ये परंपरा राष्ट्रीय बहस का विषय बन गई। एक तरफ वे लोग थे जो इसे धार्मिक परंपरा बताते थे, दूसरी तरफ वे लोग थे जो इसे समान अधिकारों का प्रश्न मानते थे। साल 2016 शनि शिंगणापुर के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ बनकर आया। महिला अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों ने मंदिर में समान प्रवेश की मांग उठाई। आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए, मंदिर के बाहर लंबी बहस चली। ये मुद्दा महाराष्ट्र से निकलकर पूरे देश की चर्चा बन गया। शनि शिंगणापुर का नाम गूंजने लगा। इसी बीच कानूनी पहलू भी सामने आया। महाराष्ट्र में लागू हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थल अधिनियम 1956 ये सार्वजनिक मंदिरों में सभी श्रद्धालुओं को प्रवेश का अधिकार देता है। बाद में उच्च न्यायालय की टिप्पणियों और प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद मंदिर ट्रस्ट ने अपनी व्यवस्था में बदलाव का फैसला किया। ये बदलाव सिर्फ एक मंदिर का नहीं बल्कि परंपरा और कानून दोनों के बीच एक नए संतुलन की शुरुआत माना गया। अप्रैल 2016 एक ऐतिहासिक दिन, पहली बार महिलाओं ने शनि शिंगणापुर में चबूतरे तक पहुंचकर पूजा अर्चना की। कई लोगों ने इसे समान अधिकारों की जीत कहा तो कई श्रद्धालुओं ने इसे समय के साथ परंपराओं में आए बदलाव के रूप में स्वीकार किया। यानी आस्था कायम रही लेकिन व्यवस्था बदल गई। आज शनि शिंगणापुर की तस्वीर पहले से अलग है। महिला हो या पुरुष, देश का हो या विदेश का, हर श्रद्धालु निर्धारित नियमों और व्यवस्थाओं के अनुसार दर्शन कर सकता है।
भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और पूजा की प्रक्रिया अब आधुनिक व्यवस्था के अनुरूप संचालित की जाती है। यानी आस्था का केंद्र वही है, लेकिन समय के साथ उसकी व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं। शनि शिंगणापुर की ये कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं, बल्कि उस समाज की भी है जो अपनी परंपराओं को संजोते हुए बदलते समय के सवालों का सामना करता है, जहां विश्वास भी है, संविधान भी, श्रद्धा भी है और समानता की भावना भी। शायद यही वजह है कि आज शनि शिंगणापुर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में भी याद किया जाता है। एक समय जब इस चबूतरे तक महिलाओं के कदम नहीं पहुंचते थे, और आज जब हर श्रद्धालु समान श्रद्धा के साथ शनि देव के दर्शन कर सकता है। यही है समय का सबसे बड़ा बदलाव। परंपराएं समाज की पहचान होती हैं, लेकिन जब समाज बदलता है तो व्यवस्थाएं भी बदलती हैं, और शनि शिंगणापुर इस बदलाव का एक जीवंत उदाहरण बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। बैंक यानी पैसा, सोना, दस्तावेज और सबसे कड़ी सुरक्षा, जहां एक एक ताले के पीछे करोड़ों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर कोई कहे कि भारत में एक ऐसा बैंक भी बना जिसके बारे में कहा गया कि वहां दरवाजे नहीं है, ताले नहीं है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शनि शिंगणापुर सिर्फ बिना दरवाजे वाले घरों के लिए ही नहीं, बल्कि एक बैंक शाखा की वजह से भी दुनिया भर की सुर्खियों में रहा। लेकिन क्या सचमुच वो बैंक बिना लॉक के चलता था, या कहानी कुछ और है? देखिए इस खास रिपोर्ट में। साल 2011 जब यूको बैंक ने शनि शिंगणापुर में अपनी शाखा शुरू की, तो ये एक सामान्य बैंक शाखा नहीं रही। देश भर के अखबार, टीवी चैनल और विदेशी मीडिया तक इसकी चर्चा करने लगे। कारण था गांव की वही पहचान, बिना दरवाजों वाला गांव। उस समय कई मीडिया रिपोर्टों में इसे बिना ताले वाला बैंक या डोरलेस बैंक कहकर पेश किया गया। खबरों ने लोगों की उत्सुकता बढ़ा दी। क्या सचमुच एक बैंक सिर्फ आस्था के भरोसे चल सकता है? क्या करोड़ों रुपए भगवान के भरोसे रखे जा सकते हैं? यही सवाल देश भर में पूछा जाने लगा। लेकिन जब इस दावे की करीब से पड़ताल की गई तो तस्वीर कुछ अलग निकली। बैंक की इमारत का मुख्य प्रवेश गांव की परंपरा को ध्यान में रखकर खुला और अलग शैली का बनाया गया था। लेकिन बैंकिंग नियम कभी नहीं बदले। नकदी रखने के लिए स्ट्रांग रूम था, वॉल्ट था, सीसीटीवी कैमरे थे, अलार्म सिस्टम था, और बैंक की सुरक्षा भारतीय रिजर्व बैंक के मानकों के अनुसार ही सुनिश्चित की गई थी। यानी आस्था अपनी जगह थी, लेकिन सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया गया। समय किसी के लिए नहीं रुकता, और शिंगणापुर भी अब बदल रहा है। जहां कभी अधिकांश घर बिना दरवाजों के दिखाई देते थे, वहीं आज कई नए मकानों में लकड़ी के दरवाजे हैं, लोहे के गेट हैं, डिजिटल लॉक है और सीसीटीवी कैमरे भी। बढ़ते पर्यटन, नई आबादी और बदलती जीवन शैली ने गांव की तस्वीर बदल दी है। लेकिन क्या इसका मतलब परंपरा खत्म हो गई? नहीं, आज भी कई पुराने घर अपनी पुरानी पहचान के साथ खड़े हैं। आज भी अनेक परिवार शनिदेव की कृपा को अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा मानते हैं। आज भी श्रद्धालु उसी विश्वास के साथ मंदिर पहुंचते हैं जिसने इस गांव को दुनिया भर में अलग पहचान दी। शायद यही वजह है कि शनि शिंगणापुर अब दो तस्वीरों वाला गांव है। एक तस्वीर सदियों पुरानी आस्था की, जहां भरोसा सबसे बड़ा ताला था, और दूसरी तस्वीर आधुनिक भारत की, जहां विश्वास के साथ तकनीक भी है, सुरक्षा भी और बदलते समय की जरूरतें भी। शनि शिंगणापुर आज भी आस्था का गांव है, लेकिन अब ये सिर्फ परंपराओं के सहारे नहीं चलता। यहाँ विश्वास भी है, विज्ञान भी, भगवान पर आस्था भी और आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था भी। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।